इधर समस्या उधर समस्या, जिधर देखो उधर समस्या, बंगाल यानी समस्याओं का अंबार। वह कांग्रेस यानी कांग्रेस ने बंगाल को बंगाल बनाया और भाजपा और ममता दीदी ने उसे बदहाल बनाया। दोस्तों, यह बोली, यह जो स्टेटमेंट है, यह अंबा प्रसाद के हैं। अंबा प्रसाद जो पिछले 1 महीने से बंगाल की धरती को मथ रही थी। उस मंथन में कांग्रेस के हिस्से कितनी सीटें आएंगी, कांग्रेस ऊपर से नीचे नीचे का जो लिस्ट होगा उसमें कहां खड़ी रहेगी, कोई नहीं जानता। हमें नहीं जानते कि कांग्रेस का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा, कांग्रेस का कोई विधायक विधानसभा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। हम यह भी नहीं जानते कि राहुल गांधी ने जो जितना जोर लगाया है उसका नतीजा क्या आएगा। लेकिन एक चीज मुझे समझ में आती है, इन 1 महीनों में अंबा प्रसाद पूरी तरह खाटी बंगाली बन गई। पहले उनका ये ने बंगला भाषा सुनिए, वही अंबा जो झारखंड में कभी मगही बोलती है, कभी दूसरी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, खोटा है, ये है वो है, उसमें बात करती हैं। पर ये अंबा तो बिल्कुल बंगाली नजर आ रही है। पहले इस अंबा के इस बांग्ला वाला बयान को सुनिए। तो आपने सुना, ये अंबा प्रसाद का बांग्ला में या बांग्ला भाषा में दिया गया बयान, वो कितना विशुद्ध बांग्ला है, उसमें कितनी अशुद्धियां हैं। छोड़ दीजिए, बेचारी बांग्ला सीख रही है, वैसे कांग्रेस भी तो वहां सीख ही रही है। इसलिए तो राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि कांग्रेस के हिस्से कुछ नहीं आने वाला है। यह जो पूरी लड़ाई है वह ममता बनाम भाजपा की हो गई है। लेकिन मैं अंबा की चर्चा क्यों कर रहा हूं? अंबा की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि अंबा कह रही है इधर समस्या है उधर समस्या है, जिधर देखो उधर समस्या है। और समस्याओं का निराकरण न ममता दीदी के पास है न भाजपा के पास है। लेकिन मुझे एक दूसरी समस्या याद आ गई। 1 महीने से सुबह झारखंड की सियासत में सब कुछ शांत चल रहा था और आज अंबा झारखंड की ओर निकल पड़ी है। निकल इसलिए पड़ी कि पहले फेज का मतदान संपन्न हो गया। पहले फेज के मतदान में 16 जिलों के 152 सीटों पर मतदान हुआ और दूसरा चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, जिसमें 8 जिलों के 142 सीटों पर मतदान होगा। यानी आज 27 तारीख है, 29 तारीख को मतदान होना है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है और आखिरी दिन आखिरी बेला में अंबा प्रसाद कह रही हैं कि इधर समस्या उधर समस्या, जिधर देखो उधर समस्या। भाजपा और ममता ने सिर्फ समस्याओं का अंबार खड़ा किया है। यह तो कांग्रेस थी जो आज से 40 वर्ष पहले इस बंगाल को बंगाल बनाया। उसके बाद 30 वर्षों तक करीबन वामपंथियों का शासन रहा और पिछले 3 टर्म से यानी 15 वर्षों से ममता दीदी का शासन, यानी 45 वर्षों से बंगाल में बदहाली छा गई है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे एक दूसरी तस्वीर याद आई। आज अंबा 1 महीने के बाद लौट रही है। इधर सुबह झारखंड में सब कुछ शांति शांति ओम शांति था। अब अंबा आएगी और जब अंबा आएगी तो मेढक आएगा, वो बिच्छू आएंगे, वो कांग्रेस प्रवक्ता को भोपू बताएगी। यानी अंबा जो बंगाल में कांग्रेस का प्रचार कर रही थी, यहां झारखंड में कांग्रेस का बंटाधार करेगी। जिनमें जो सहयोगी संगठन है उसको कहेगी, भाई तुम भी कुछ कम हो क्या, तेरे अंदर भी तो विष है। इन तमाम विषों के बीच में, तमाम जहर के बीच में, और बंगाल भी चुनाव भी तो कम जहरीला थोड़ी होता है। सुने नहीं, प्रधानमंत्री ने जब फुरही खाया, झालमुरी खाया, तो भी उन पर निशाना साध दिया गया है। पूछा गया प्याज खाते हैं क्या? अब बताइए, कोई झालमुरी खाने जा रहा है उससे पूछते हैं प्याज खाते हैं क्या? कारण क्या था? कारण साफ था कि भाई उनके जो
फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो बंगाली तो दिमाग का तेज होता है, और बंगाली भी जो बिहार से आकर के ठहरा है, वो सीधे पूछ दिया टेट और स्टाइल में, झाल मुड़ी तो खाइएगा, प्याज भी खाइएगा। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि मैं झाल मुड़ी खाता हूँ, प्याज भी खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता हूँ। मैंने बता दिया कि तुम मेरा दिमाग खा रहे हो। लेकिन डर मेरे दूसरा है, डर है कि जब अम्बा यहाँ झारखंड में पदार्पण करेगी, उनका तो पदार्पण होता है ना, और जब पदार्पण होगा तो कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा जो हैं, उनकी दशा क्या होगी? क्या एक बार फिर से भूपू बनने के लिए वो तैयार हैं? देखते हैं। अम्बा पहुंच रही है झारखंड, और इसके साथ ही झारखंड में जो मुर्दानगी छा गई थी, एक बार फिर से बसंत छाने वाला है। ऐसे भी यह मौसम काफी उमस भरा है, लोग घरों में बेचैन हो रहे हैं, शरीर पर पसीना बह रहा है। अच्छा होगा अम्बा आ जाएंगे, कम से कम राजनीति का मौसम तो सुहाना जरूर हो जाएगा। लीजिए जाते जाते अम्बा के इस बयान को भी सुन। इस तरफ समस्या, उस तरफ समस्या, और ऐसा ऐसा समस्या बताएंगे आपको, और ये समस्या सब इनका ही पैदा किया हुआ समस्या है। सारा समस्या ये खुद पैदा करके आपको दिखाते हैं, लेकिन ये कभी भी आपके समस्या का समाधान नहीं करेंगे, आपके लिए और समस्या पैदा करेंगे। बीजेपी का यही चाल है। तो ये दोनों पार्टी को आप देख लीजिए। आज बंगाल अगर बंगाल है, और बंगाल में अगर कुछ भी बंगाल का सर ऊंचा होता है बोलने में कि हम बंगाल से हैं, तो वो कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने बंगाल को बंगाल बनाया है, लेकिन 15 साल से बंगाल को का सर नीचे झुकाने का काम 15 साल से किया गया है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोग क्या ऐसा बंगाल चाहते हैं? क्या इस तरह का बंगाल चाहते हैं? इसलिए निर्णय लेना होगा। और इस बार आप जानते हैं कि परिवर्तन का हवा चल रहा है। ऐसा परिवर्तन का हवा चल रहा है कि लोग बस हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमको ये दोनों से बचाओ, बीजेपी से भी बचाओ और टीएमसी से भी बचाओ। तो आप और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूती से यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि बनाने का जरूरत है, ताकि बंगाल को बचा सके। और हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल के अपनी वाणी को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।